एक तरफ कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ टीकाकरण में तेजी से भी लोगों में राहत है। लेकिन इस सब के बीच जो बात चिंता वाली है वो है कोरोना का बदलता स्वरूप, जिसे वेरिएंट कहते हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कोरोना को रूप बदलने वाला बहरूपिया बताया है और इससे पहले से अधिक सावधान रहने की सलाह दी है। कोरोना के इस बदलते स्वरूप को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आज हम आपको इससे जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। अभी तक 4 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। इनमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट शामिल हैं। वहीं ईटा, ओटा, कापा और लैम्बडा को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी के वेरिएंट को जानिए। अल्फा वेरिएंट, ये सबसे पहले सितंबर 2020 में दक्षिण इंग्लैंड में मिला था। इसके बाद से दिसंबर 2020 में वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया। वैज्ञानिकों ने इसे B117 नाम दिया। इस वेरिएंट का शिकार मरीज 28 दिन के भीतर गंभीर रूप से बीमार होने के साथ ही ICU में पहुंचने के बाद दम तोड़ सकता है। शुरुआत में इसे खतरनाक माना गया था, लेकिन तेजी से हुए वैक्सीनेशन के बाद ये काबू में आ गया है। बीटा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट मई 2020 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला। दिसंबर 2020 में इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में शामिल किया गया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इसमें कोरोना के ठीक हो चुके व्यक्तियों को दोबारा संक्रमित करने की क्षमता थी। इसके साथ ही कुछ वैक्सीन के कम असरदार होने की बात भी सामने आई है। इसमें प्रभावित व्यक्ति के वायरल लोड ज्यादा होता है। इसे वैज्ञानिकों ने B13551 और B13512, B13513 नाम दिया है। गामा वेरिएंट, गामा वेरिएंट सबसे पहले 2020 में ब्राजील में मिला। जनवरी 2021 में इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में शामिल किया गया। ये पहले के वेरिएंट के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस है। इसके अलावा ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से भी बच जाता है। डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट दिसंबर 2020 में भारत में मिला। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में शामिल किया गया। इस वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B16172 है। ये अब तक का सबसे ज्यादा प्रभावशाली और संक्रामक वेरिएंट माना गया है। इस वेरिएंट की चपेट में आए लोगों को सुनने में दिक्कत होती है, गैस की बीमारी बनती है और शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद से दुनिया के कई देश खौफ में हैं। इस नए वेरिएंट में भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ब्राजील, सिंगापुर समेत दुनिया भर में कई देशों में तबाही मचाई है। इसी वजह से ब्रिटेन, जर्मनी, रूस समेत कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों ने चेतावनी जारी कर दी है। डेल्टा प्लस, ये नया स्वरूप डेल्टा प्लस AY1 भारत में सबसे पहले सामने आया। डेल्टा B16172 में म्यूटेशन से बना है। इसके अलावा K419 नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया है, उसमें भी इसके लक्षण मिलते हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। कुछ विषाणु वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये वेरिएंट अल्फा की तुलना में 35 से 60% अधिक संक्रामक है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी के वेरिएंट को जानिए। कापा वेरिएंट, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद कापा वेरिएंट से भय का माहौल बन गया है। हालांकि सरकार ने कापा वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट की तरह वेरिएंट ऑफ कंसर्न न मानकर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही माना है। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्रालय की PC में इस वायरस के बारे में पूछा गया तो नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने साफ किया कि कापा कोई नया वेरिएंट नहीं है। फिलहाल सरकार मान रही है कि कापा वेरिएंट के मामले ज्यादा नहीं हैं, लेकिन कोरोना की अनुमानित तीसरी लहर में अलग अलग वेरिएंट ने चुनौती बढ़ा दी है। लैम्बडा वेरिएंट, इस वेरिएंट की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पेरू में मानी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपने वीकली रिपोर्ट में लैम्बडा वेरिएंट के बारे में जानकारी दी है। कोरोना वायरस का लैम्बडा वेरिएंट एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक ब्रिटेन सहित 30 देशों में फैल चुका है। UK में अब तक इसके 6 मामलों की पहचान की गई है और इन सभी लोगों ने विदेश यात्रा की है। ये वेरिएंट सबसे पहले पेरू में सामने आया था। ईटा, दिसंबर 2020 में एक साथ कई देशों में इसके मरीज देखे गए हैं। इसे मार्च 2021 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में शामिल किया गया। आईओटा, नवंबर 2020 में सबसे पहले इसे अमेरिका में देखा गया। इसके बाद WHO ने इसे मार्च 2021 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में शामिल किया। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।